खेतों की उर्वरा शक्ति को बेहतर बनाने में रासायनिक खादों की जगह जैविक खाद का प्रयोग लाभकारी होता है। इसे जानने के बाद वर्मी कंपोस्ट बनाने वाली एकता ने जैविक खेती को अपनाया। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर एकता ने खेतों से जैविक उत्पाद लेना शुरू किया। इस बारे में एकता कहती हैं। हम अपने खेतों में जैविक खेती करते हैं। पहले हम रसायन करते थे, रसायन को हम छोड़ के अब हम बायो एजेंट का, डीकम्पोजर का, वर्मी कंपोस्ट का, इनका इस्तेमाल करके जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती में हम फसल लेते हैं गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, मूंग दाल, मसूर की दाल। इसी के साथ साथ में हमने फलदार फसलें भी लगाई हुई हैं, जैसे नींबू, आड़ू, अमरूद। उसके अलावा हम सब्जियां भी करते हैं, जैसे सीजनेबल हुआ, मूली हुआ, धनिया, करेला, खीरा, पेठा। इस तरह की अन्य सब्जी भी हम अपने खेतों से ही खुद प्राप्त करते हैं। आज के दौर में खेत से उत्पादित फसलों को सीधे बेचने से बेहतर है कि इन उत्पादों का ही प्रसंस्करण करके बेचा जाए। एकता ने इस बात को बखूबी समझा और खेत में पैदा हुई फसलों के प्रसंस्कृत उत्पाद बनाना प्रारंभ किया। एकता ने खेत में उगने वाली मूंग से मूंग की दाल, गेहूं से आटा और मक्के से मल्टीग्रेन आटा जैसी चीजें बनाकर बेचा। उत्पाद को सीधे मंडी में बेचने की अपेक्षा प्रोसेस्ड मटेरियल बेचने से एकता को अच्छा फायदा मिलता है। आइए एकता से ही जानते हैं इस बारे में। जैसे फिलहाल में हमने मूंग लगाई हुई है और इससे पहले हमने मसूर की कटिंग की थी। मसूर या मूंग किसी भी फसल को हम डायरेक्ट मंडी में ना बेचकर उसका प्रोसेसिंग करके, जैसे मूंग का मूंग दाल बना दिया, गेहूं का आटा बना दिया, उसके अलावा मक्का वगैरह लेके इसका मल्टीग्रेन बना के प्रोसेसिंग करके, पैकिंग करके तब मार्केटिंग करते हैं। और मार्केटिंग में हम डायरेक्ट कस्टमर को सप्लाई करते हैं या फिर एग्जीबिशन के थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल बेचेंगे बाजार में तो उसका इतना मुनाफा नहीं हो पाता है जितना हम प्रोसेसिंग करके डबल मुनाफा कमा पाते हैं। एकता ने वैज्ञानिकों की सलाह पर अमल करके खेती की परिभाषा को ही बदल डाला। खेत में जैविक खेती के अलावा दूसरा काम करने के लिए प्रेरित किया। गांव में रहकर बेहतर करने का ये रास्ता दूसरे लोगों के लिए एक नजीर बना। महिलाएं अपनी जमीन से जुड़ें और क्षेत्र में ही रोजगार उत्पन्न करें। खेतों में फसलों का उत्पादन बेहतर हो, इसमें कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर काम करना उत्पादन को बेहतर बनाता है। एकता बताती हैं कि बीजों के चयन और फसलों को कीटों से बचाने में केवी के मुरादनगर और सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ यूनिवर्सिटी के लोगों ने उनकी काफी मदद की, जिससे वे अच्छी फसल प्राप्त कर सकें। बीजों के चयन में उन्नत बीज कौन सा है, कौन सी वैरायटी हमारे किस समय में बोनी चाहिए, इसमें मुरादनगर केवीके के डॉक्टर प्रमोद कुमार हमारी सहायता करते हैं। इसके अलावा पूसा IARI से भी हम काफ़ी बीजों का लेन देन करते हैं, जिसमें कि जैसे कि सरसों का बीज हुआ या फिर गेहूं का हुआ। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ यूनिवर्सिटी भी हमें इन चीज़ों में सहायता करती है। बीज के साथ साथ हमें इसी के अलावा अगर हमारे फसलों में कोई बीमारी लगती है, कोई कीट ऐसा लग रहा है, तो उसमें भी वो हमारी सहायता करते हैं। समय समय पर ट्रेनिंग भी कराते हैं, मिट्टी की जांच भी कराते हैं, जिससे हम अच्छी फसल प्राप्त कर सकें। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने एकता का हौसला काफी बढ़ाया है। एकता सरकार के प्रयासों की सराहना करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार कहते हैं कि महिलाओं को प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे आकर रोजगार का रास्ता बनाना चाहिए। रोजगार का अवसर बनाकर आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विभिन्न समय पर किसान भाइयों के लिए अलग अलग कार्यक्रम संपादित किए जाते हैं। जैसे हम अगर केवल उनको ज्ञान वर्धन के लिए है तो हम उनको कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। यदि किसान भाई को या उनके किसी युवा साथी को या युवा बच्चे को अगर रोजगार परक हमारा कार्यक्रम में उनको शामिल करते हैं, जो हमारी 5 दिन से लेकर 21 दिन तक प्रशिक्षण आयोजित होता है। जैसे हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद पर भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय द्वारा 3 जॉब रोल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपादित रहे हैं, जिसमें हमारा बैकयार्ड पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन और वर्मी कंपोस्ट उत्पादन। तो हम इसमें चिन्हित उन्हीं किसान भाइयों को लेते कि जो कि इससे जुड़े हुए हैं या इससे जुड़कर अपनी आजीविका को बढ़ाना चाह रहे हैं या अपने रोजगार के रूप में उसको विकसित कर रहे हैं।
किसानों, विशेषकर महिला किसानों को खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में कृषि वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के वैज्ञानिक भी किसानों को रोजगार परक शिक्षा देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों में कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो कृषि वैज्ञानिक उसे ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। कुछ ऐसा ही किया केवीके के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार ने। इन्होंने एकता यादव को परखा और उनकी रुचि देखकर उनको फूड प्रसंस्करण के लिए उत्प्रेरित किया, जिसका नतीजा रहा कि एकता एक सफल उद्यमी किसान बन गई।